Good morning, everyone. Today we will do English 1. Okay. Now take out your page number 15. English 1. This is English 1 textbook. And page number 15. 1 5 15. Chapter number is 3. Fun at Seaside. Teacher will explain today to this chapter. Okay. Now let's start. This is Wordpedia. Meaning of the hard words which will come in this chapter. Okay. આ ચેપ્ટરમાં જે હાર્ડ વર્ડ્સ આવશે તેના મિનિંગ અહીં આપેલા છે તે આપણે પહેલા જોઈ લઈએ. Okay. Now see, this is, put your finger here, open your textbook, page number is 15, chapter number 3, and this is seaside. Put your finger here, तुम्हारी आंगली आप अपनी उंगली यहाँ पे लिखिए. यहाँ पे टीचर का एरो है. ये एरो दिख रहा है? दिख रहा है ना? ओके. दिख रहा है ना? ये जो हिल रहा है आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, ये जो एरो हिल रहा है वो दिख रहा है ना, वो टीचर की उंगली आप समझ सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे लिखा है SEASIDE, सी साइड. ये क्या है? सी साइड. सी साइड का मीनिंग क्या होता है? एट द बैंक ऑफ सी, मतलब कि समुद्र का किनारा. बैंक ऑफ सी मतलब किनारा. नाउ उसके बाद है WAVES, वेव्स. अप एंड डाउन मूवमेंट्स ऑफ सी वाटर. अप एंड डाउन मतलब कि ऊपर नीचे का जो मूवमेंट है, जो हिलचाल है, हलन चलन है, जो किसका? समुद्र के पानी का जो हलन चलन होता है, समुद्र के मोजे, दरियाई मोजे जो हम बोलते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? वेव्स. ना उसके बाद है BEACH, बीच. सी शोर मतलब दरिया किनारा, ऐसे ही होता है. SPLASHIER, स्प्लेशियर. उसका मीनिंग होता है ब्राइट एंड वेरी इजी टू नोटिस. मीन्स एकदम जिसका प्रकाश ज़्यादा है या तुरंत ही हमारे नज़र में आ जाता है, उसे हम कहते हैं स्प्लेशियर. ROCK, रॉक. POOL, पुल. रॉक पुल. अ पुल मेड ऑफ रॉक्स. रॉक्स मतलब पत्थर और पुल मतलब ब्रिज. ब्रिज बोलते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह तक. पुल पुल एक जगह से दूसरी, समुद्र नदी के एक तह से दूसरी तह तक जाने का रास्ता जो बीच में बंधा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? पुल कहते हैं. नाउ बकेट, BUCKET, बकेट. बकेट मतलब आपको पता ही है, पेट मतलब बाल्टी. नाउ SQUASH, स्क्वैश. स्क्वैश क्या है? ये स्क्वैश. स्वीट ड्रिंक मेड ऑफ ऑरेंजेस. ऑरेंजेस मतलब संतरे. संतरे का जो जूस बनता है उसे क्या कहते हैं? स्क्वैश कहते हैं. ओके. BATHSUIT, सूट. बाथ सूट, क्लोथिंग फॉर स्विमिंग. हम जब स्विमिंग करने जाते हैं उसके जो अलग से कपड़े आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बाथ सूट कहते हैं. SEAWEED, सीवीड. एल्गे ग्राउंड. एल्गा ग्राउंड इन द वाटर. अब सीवीड तो पानी जब जहाँ पे जमा होता है उसके नीचे आपने देखा है कभी लीली लीली तह बच जाती है. अब उसे क्या कहते हैं पता है? गुजराती में हम इसे लील कहते हैं, शेवाड़ कहते हैं. हरी हरी छोटी छोटी सी घास जैसी बन जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सीवीड. पानी में जो लील होती है जिसे हम स्लिप भी हो सकते हैं, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? सीवीड. GRANNIES, ग्रानिस मतलब फादर्स मदर. आपकी दादी माँ जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रैनिस. CRAB, क्रैप्स. CLAW, काव. क्रैप्स, काव मतलब हूस ऑफ क्रैब. क्रैब मतलब क्या कहते हैं उसे? करटलो जे कहेवाय ने. आपको क्रैब का फोटो टीचर बाद में बताएगी, लेकिन गुजराती में हम उसे करटला कहते हैं. उसका जो पंजा होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रैब्स, काव. ओके. नाउ ये तो हो गया पेज नंबर 15 का. ओके. अब हम क्या करेंगे पता है? पेज नंबर 14 देखेंगे. चलो टीचर ने स्क्रीन चेंज कर दी है. ओके. नाउ दिस इज चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 14, फन एट सी साइड.
फन मतलब मजा करना। कहाँ पे? समुद्र किनारे पे, दरिया के किनारे पे हम मजा करने, खुशी, थोड़ी सी खुशी और एंजॉय करने के लिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं फन एट सी साइड। आज की डेट कौन सी है? 26/7। ओके बच्चों, आज आपका पेपर नहीं है। ओके आज का पेपर आपका 2 अगस्त को है। ठीक है, तो टीचर आपको ये पूरा चैप्टर आज एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। ONE वन हॉट डे मतलब एक गर्म दिवस। गर्म दिवस मतलब जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं? हॉट डे। पियाली सारा, पियाली एक लड़की का नाम है, सारा भी एक लड़की का नाम है। देयर मॉम एंड डैड, उसकी मम्मी और पापा डिसाइड टू गो टू द सी साइड। उन लोगों ने क्या डिसाइड किया? डिसाइड करना मतलब नक्की करना है। अगर हमें कहीं पर जाना होता है तो हम पैसे नक्की करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। इसी तरह से गर्मी के दिनों में एक दिन पियाली, सारा, उसकी मम्मी और पापा ने यह नक्की किया कि हम कहाँ जाएंगे? सी साइड पे जाएंगे घूमने के लिए। पियाली हेल्प्स इन पैकिंग अप थिंग्स फॉर पिकनिक। अब वो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, तो पियाली ने हेल्प किया कि हम क्या क्या थिंग्स सब लेके जा रहे हैं। देयर आर सैंडविचेस, बॉइल्ड एग्स, एप्पल्स, बिस्कुट्स एंड अ बॉटल ऑफ ऑरेंज स्क्वैश। उन्होंने क्या क्या लिया देखिए। सैंडविच लिए, सैंडविच तो आपको सबको पता ही है सैंडविच किसे कहते हैं। बॉइल्ड एग्स मतलब कि अंडों को बॉईल करके लेके गए वो लोग। एप्पल्स, बिस्किट्स एंड बॉटल ऑफ ऑरेंज स्क्वैश, ऑरेंज जूस वो लोग बॉटल में भर के लेके। ये सब चीज़ें उन्होंने ली जाने के लिए। दे गो टू द सी साइड बाय द ट्रेन। अब हम कहीं पे जाना होता है तो कैसे जाए? इन लोग ये सब लोग किस में गए? ट्रेन में। देखिए यहाँ पे लिखा है दे गो टू द सी साइड बाय द ट्रेन। वो कैसे गए? ट्रेन से गए। सून देयर इज द सी। ट्रेन में जाएंगे तो जल्दी ही हमें जहाँ जाना होता है हम जल्दी से पहुँच जाते हैं। ओके, सून देयर इज द सी, जल्दी ही दरिया किनारा आ गया, समुद्र आ गया। इट इज मच बिगर देन द पूल नियर द होम। उनके उनके घर के बाजू में जो पूल था, यहाँ पे ये पूल का मीनिंग होता है स्विमिंग पूल। ओके, उनके घर के बाजू में जो पूल था उससे तो बहुत ही बड़ा था। पियाली एंड सारा रन वेयर द वेव्स आर कमिंग अप। अब पियाली और सारा, देखिए ये पियाली और सारा है, दोनों जो बच्चियां है, गर्ल्स जो है उन्हें बहुत मज़ा आ गया, तो उन्होंने दौड़ के जहाँ पे वेव्स आ रहे थे, पानी में जो समुद्र में, पानी में जो दरिया में मौजे जब आ रहे थे वहाँ पे वो लोग दौड़ के जाने लगे। देयर आर मैनी अदर चिल्ड्रन ऑन द बीच। बीच पे बहुत सारे और भी बच्चे थे। एज वेल एज देयर मदर्स, फादर्स एंड ग्रैनीज। बच्चे तो थे ही, उनके साथ में कौन थे? उनके मम्मी पापा और ग्रैनीज, मीन्स की दादी माँ भी थी। पियाली एंड सारा पुट ऑन द बाथ सूट एंड गो इनटू द सी। उन्होंने क्या किया? बाथ सूट पहना, स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो होते हैं नहाने जाने वाले, वो उन्होंने पहने। एंड गो टू द सी, और वो समुद्र में गई। द सी इज स्प्लैशियर देन द पूल। द सी इज स्प्लैशियर, दरिया कैसा था? बहुत ही मीन्स अच्छा था। ब्राइट एंड वेरी इजी टू नोटिस, यहाँ पे स्प्लैशियर का मीनिंग दिया गया है ब्राइट एंड वेरी इजी टू नोटिस, तुरंत ही ध्यान में आने वाला, तुरंत ही जो हमें ध्यान में आ जाए वैसा था। सी इज प्लेशियर देन द पूल एंड मच मोर फनी टू, और उनको मजा भी बहुत आई। आफ्टर स्विमिंग करने के बाद दे मेक सैंड कैटल दैट हेल्प्स इन इट। देखिए सैंड मतलब रेती, दरिया की जो रेती होती है
दरिया किनारे जो हम रेती होती है उसे हम क्या कहते हैं, सैंड। कैटल, देखिए इसमें एस साइलेंट है, तो CASTLE का मतलब होता है कैटल। कैटल मतलब जो किला बना रहे हैं, देखिए ये दे मेक सैंड कैटल, डैड हेल्प्स इन इट। देखिए ये पियाली और सारा बैठे हैं, ये उनके पापा है, डैड है, और ये उनकी मॉम है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, सैंड कैटल, मतलब दरिया की रेती से वो लोग किला बना रहे हैं। ओके, और उसके पापा उसको हेल्प कर रहे हैं, डैड हेल्प। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15, right top of the page, date 26/7. A lot of interesting things are happening on the beach. बहुत सारी इंटरेस्टिंग मीन्स हमें जिज्ञासा हो जानने की, वैसी चीज वहाँ होती है। A lot of interesting things are happening on the beach. People are flying kites. People क्या करते हैं, flying kites. देखिए आप अपनी किताब में देख सकते हैं, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, पतंग चगा रहे हैं, ठीक है। प्लेइंग क्रिकेट्स, क्रिकेट भी खेलते हैं, बॉल गेम्स एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, कैसी कैसी चीज़ें होती है, तो पीपल आर फ्लाइंग काइट्स, लोग पतंग भी उड़ा रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बॉल से गेम भी खेल रहे हैं, और बहुत कुछ कर रहे थे। पियाली एंड सारा प्ले इन रॉक पूल, वो लोग क्या करने लगे, रॉक पुल का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, पुल मेड ऑफ रॉक्स, पत्थरों से बना हुआ जो पुल है वो उसे क्या कहते हैं, रॉक पुल कहते हैं। पियाली एंड सारा प्ले इन रॉक पुल, वो लोग कहाँ खेलने लगे, रॉक पुल पे खेलने लगे। सारा फाइंड्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीवीड एंड सम शेल्स विद विच शी पुट्स इनटू हर बकेट। अब देखिए उन्होंने क्या क्या किया। सारा फाइंड्स, सारा ने क्या ढूंढा, लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सीवीड। सीवीड टीचर ने आपको बोला था लील जिसे कहते हैं, ओके, ग्रीन कलर की जो लील होती है, शेवा हम गुजराती में कहते हैं, पानी के नीचे जो जमा रहती है उसे हम क्या कहते हैं, सीवीड कहते हैं। ओके, अलग अलग तरह की उसने सीवीड जमा की। एंड सम शेल्स, सम शेल्स मतलब जो छिप जो आती है ना, पता है आपको छिप, हाँ उसको उसने जमा किया। विच शी पुट्स इनटू हर बकेट, उसने अपनी बाल्टी में ये क्या किया, सीवीड और शेल्स, छिप जो होती है वो उसने जमा कर दी। पियाली फाइंड सम स्टोन्स एंड क्रैब्स काव, पियाली ने क्या किया, सम स्टोन्स, थोड़े उसने पत्थर जमा किए, क्या जमा किए, पत्थर जमा किए, और क्या लिया, क्रैब्स काव, उसके जो पंजे थे वो खेकड़ा खेकड़ा, हाँ हिंदी में जो क्रैब को क्या बोलते हैं, खेकड़ा बोलते हैं, खेकड़ा या हाँ खेकड़ा ही बोलता है, तो उसके पाँव उसको मिले, उसने जमा किए। सारा मेक्स अ फेस इन द सैंड, सारा ने क्या किया, ये देखिए, ये आपको दिख रही है, ये सारा है वो क्या बना रही है, फेस बना रही है, क्या बना रही है, फेस मतलब मुंह बना रही है। इन द सैंड, रेती में उन्होंने उसने क्या किया, फेस बनाया। शी मेक्स आईज विथ स्टोन्स, अब उसके पास क्या था, जो पत्थर थे उसने आंख की जगह पे लगा दिए, ठीक है। टीथ रो विथ शेल्स, दांत कैसे बनाए, शेल्स जो छिप जो थी उसके पास थोड़ी सी, उससे उसने दांत बनाए। एंड हेयर विथ सीविड, अब उसे जो लील जमा की थी हरे कलर की, उसने उससे बाल बना दिए, किसके, ये जो फेस उसने जो रेती में बनाया है उससे उसने फेस जो बनाया है, बाल किससे बनाए, सीविड से। ओके, टीथ कैसे बनाए, टीथ की जो लाइन थी वो किससे बनाई उसने, सेल्स से। और आइस कैसे बनाई, स्टोन से, पत्थर से। ओके, इट इज नियरली टाइम टू गो होम, अब इस तरह से एंजॉय करते करते उनका टाइम हो गया कि वो लोग घर पे जाए अभी। मॉम इज पैकिंग अप द थिंग्स, मम्मी ने क्या किया, सब थिंग्स जो लोग लेके गए थे वो सब पैक करने लगी। सारा राइट्स हर नेम इन वेटलैंड, सूखी जो जगह थी उस पर सारा ने क्या किया, अपना नाम लिखा। इट इज बीन अ लवली डे विद द फैमिली, अब ये फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा और यादगार दिन था। बच्चों हम भी कभी पिकनिक करने के लिए या कभी कहीं भी जगह छोटी सी जगह पे
एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो हमारे लिए वो भी बहुत अच्छा लवली डे होता है हमारी फैमिली के साथ। ओके बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, लेकिन टीचर आपको ये एक टिक राइट द ऑप्शन है वो आप कर लीजिए। देखिए यहाँ पे टीचर ने ये सब एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब ये है ए, टिक राइट द राइट ऑप्शन। ये जो राइट ऑप्शन है उसको राइट करना है और यहाँ पे आंसर लिखना है। पियाली हैज डैश मेंबर्स इन हर फैमिली। पियाली के फैमिली में कितने मेंबर्स थे? 5 और 4 थे। कैसे 4 थे? देखिए पियाली, सारा, उसकी मम्मी और पापा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? FOUR 4 लिखेंगे और यहाँ पे हम राइट करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। आपको नोटबुक में कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ आपको ये वीडियो देखना है और चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।